हेलो बच्चों, मैं हिंदी टीचर। आज आपको मैं पढ़ाऊंगी व्याकरण। व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, नाउन प्रोनाउन, उसी तरह आज हम देखेंगे हिंदी में ग्रामर, व्याकरण। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 31 में देखिए कि यहाँ पे व्याकरण दिया हुआ है। पढ़ना है और आपको समझना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का मतलब आपको पता होगा कि नाम या किसी जगह का नाम के भाव को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए कुछ सर्वनाम है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ बताऊंगी सर्वनाम के बारे में। जैसे देखिए, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम होता है प्रोनाउन, जैसा आप इंग्लिश में पढ़ते हो प्रोनाउंस। उसके बाद देखिए हम आपको बताएंगे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे लिखा राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए संज्ञा क्या है? राम। यहाँ पे संज्ञा क्या है? राम। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा? राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है। वह मैंने किसके लिए यूज किया? तो राम के बदले। देखिए हर बात में हम नहीं बोल सकते ना, राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में तेज है, राम लंबा है या राम छोटा है, ऐसा हम नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते। तो हमने यहाँ पे लिखा कि राम एक अच्छा लड़का है। तो राम क्या हो गया? संज्ञा। अभी संज्ञा के बदले हमने देखिए ये हो गया संज्ञा। राम क्या हो गया? संज्ञा। अभी संज्ञा राम के बदले हमने क्या यूज किया है? वह। वह क्या हो गया? सर्वनाम। वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो राम के स्थान पर, राम के जगह पर, नाम के स्थान पर क्या लिखा हमने? वह। तो ये हो गया सर्वनाम। तो मान लीजिए जैसे देख लीजिए सर्वनाम क्या क्या होता है। तो यह, मैं, तुम, हमारा, तुम्हारा, यह, मैं, तुम, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, इसका, उसका, आदि। आदि मतलब एक्सेट्रा, ठीक है, आदि। तो ये हो गया सर्वनाम। सर्वनाम वर्ड्स क्या क्या होता है देखिए यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं, तुम, आप, यहाँ, वह, यह, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और जैसे संज्ञा किसी का नाम, किसी जगह का नाम, जैसे हैदराबाद, पटना हो, कलकत्ता हो, ये सब क्या है? संज्ञा है। या किसी विशेष व्यक्ति का नाम, उसी तरह हमने यहाँ पे लिखा सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? वह।
उसके बाद मैं, तुम, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका आदि, ये क्या है? सर्वनाम। तो आज आपने क्या देखा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। पेज नंबर 31 में दिया हुआ है, देखिएगा आप, पेज नंबर बुक निकाल के आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मैं एक लड़का हूं। मैं क्या हूं? मैं एक लड़का हूं। सर्वनाम। मैं क्या है? सर्वनाम। मैं एक लड़का हूं। आई एम ए बॉय। मैं एक लड़का हूं। आई एम बॉय। उसके बाद है मैं नमन हूं। मैं कौन हूं? पहले तो मैं लड़का हूं, उसके बाद मेरा नाम क्या है? नमन है। तो यहाँ पे नमन क्या हो गया? संज्ञा। और मैं क्या हो गया? सर्वनाम। मैं नमन हूं। आई एम नमन। मैं विद्यार्थी हूं। मैं क्या हूं? विद्यार्थी। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैं एक लड़की हूं। मैं क्या हूं? एक लड़की हूं। आई एम ए गर्ल। फर्स्ट मैं क्या हूं? एक लड़की हूं। मैं कनिका हूं। मैं कनिका हूं। मैं छात्रा हूं। मैं क्या हूं? छात्रा हूं। यहाँ छात्रा क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एक लड़की है। अगर यहाँ पे ये नमन क्या था? एक लड़का था, इसलिए वो छात्र है। और ये एक लड़की है तो ये हो गया छात्रा। मैं आदमी हूं। मैं क्या हूं? एक आदमी। यहाँ पे देखिए ये कौन है? एक आदमी है। आई एम ए मैन। उसके बाद मैं डॉक्टर हूं। ये आदमी क्या है? डॉक्टर है। तो आई एम ए डॉक्टर। तो आज हमने देखा व्याकरण में सर्वनाम। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।